हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, जो जुलाई का है। 1 से 10 जुलाई तक के बीच जो बैंकिंग, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अमाउंट प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम। तो MSME रिस्पांस प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रोवाइड किया है इंडिया को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, $750 मिलियन US डॉलर। तो अप्रॉक्स 5600 करोड़ 5600 करोड़ का ये फंडिंग है वर्ल्ड बैंक के द्वारा टू रीबूस्ट द MSME सेक्टर ड्यू टू द कोविड-19 इम्पैक्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है 750 मिलियन US डॉलर। तो MSME से एक न्यूज़ और बनता है। तो MSME मिनिस्ट्री ने MSME का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उद्यम। तो MSME जो है ये अब उद्यम के नाम से जाना जाएगा, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो MSME मिनिस्ट्री ने MSME का नाम चेंज कर उद्यम कर दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन। दूसरा क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। ई किसान धन ऐप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो उसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो ई किसान धन ऐप क्या है? इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ये प्रोवाइड कराएगा ई किसान धन ऐप। तो HDFC ने एक और ऑफर शुरू किया है, एन इंस्टेंट ऑटो लोन, एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन कॉल्ड जिप ड्राइव। तो जिप ड्राइव क्या है? HDFC अपने कस्टमर्स के लिए एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन शुरुआत किया है अपने कस्टमर्स के लिए इन 1000 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो जिप ड्राइव विजन स्टार्टेड बाय HDFC बैंक। तो HDFC के CEO कौन है? आदित्य पुरी। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। विच कंपनी पार्टनर्ड विथ नास्कॉम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रथम इन्फोटेक टू स्टार्ट ग्लोबल भारत प्रोग्राम टू डिजिटलाइज MSME। तो MSME को डिजिटलाइज करने के लिए किस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है इन तीनों से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सैप इंडिया। तो सैप जो है जर्मन टेक्निकल फर्म कंपनी है, सैप इंडिया। तो सैप इंडिया हैज़ पार्टनर विद नास्कॉम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रथम इन्फोटेक टू इक्विप MSME बाय एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, डिजिटल स्किलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर बिजनेस प्रोसेसेस। तो इस वजह से इसने टाई अप किया है इस तीनों से। तो सैप इंडिया इसका होगा सही जवाब। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद स्विगी टू लॉन्च फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी। तो स्विगी मनी के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है डिजिटल पेमेंट वॉलेट के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक हैज़ पार्टनर विद स्विगी टू लॉन्च पेमेंट डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी। तो ICICI ऑल्सो हैज़ लॉन्च्ड एन इंस्टेंट इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। तो इट इज़ अ फैसिलिटी फॉर रिटेल कस्टमर टू अवेल लोन अप टू 1 करोड़ ऑन बिहाफ ऑफ ऑन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड पे 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराएगी ICICI बैंक अपने कस्टमर को। इसका नाम है इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। CEO ऑफ ICICI बैंक संदीप बख्शी एंड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। एज पर UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, हाउ मच लॉस विल बी इनकर्ड इन टूरिज्म सेक्टर ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट एंड 4 मंथ लॉकडाउन। तो टूरिज्म सेक्टर में कितना का लॉस आएगा? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.2 ट्रिलियन US डॉलर। तो जो अभी जो लॉकडाउन देश और दुनिया भर में जो लगा है 4 महीने का, ये उसका रिपोर्ट है। कोविड इम्पैक्ट की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर काफ़ी अफेक्ट हुआ है, तो वो जो लॉसेज होगा वो कितना का होगा? 1.2 ट्रिलियन US डॉलर का। एडेल्विस एसेट मैनेजमेंट कंपनी विल लॉन्च सेकेंड ट्रेंच ऑफ भारत बॉन्ड ETF टू रेज हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 14,000 करोड़, 14,000 करोड़। तो ETF फंड क्या है? एक तो म्यूचुअल फंड के जैसा ही रहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ फंड बेस्ड ऑन फंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ETF होल्ड्स एसेट्स लाइक स्टॉक, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स। तो म्यूचुअल फंड के जैसा ही रहता है ETF। तो 14,000 करोड़ इट विल लॉन्च ऑन सेकेंड ट्रेंच ऑफ भारत बॉन्ड ETF। Which insurance company has partnered with BOB Bank of Baroda Financial to offer COVID-19 insurance cover?
तो इसका सही जवाब होगा कोविड-19 के लिए इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस विद पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल कंपनी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस क्या है? इज एन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जॉइंट वेंचर बिटवीन बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक एंड यूनाइटेड किंगडम्स लीगल एंड जनरल कंपनी। It was started in 2009. Headquarters is in Mumbai and CEO R.M. Vishakha. Which bank partnered with Mastercard to facilitate real-time domestic and cross-border payment and remittance? तो Mastercard के साथ किस बैंक ने टाई अप किया है क्रॉस बॉर्डर और ओवरसीज ट्रांजैक्शन के लिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, SBM बैंक। SBM क्या है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। State Bank of Mauritius has partnered with Mastercard for डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड रेमिटेंस के लिए। तो क्विक, कन्वीनियंट और सिक्योर पेमेंट एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करने के लिए SBM एंड मास्टरकार्ड ने टाई अप किया है। मास्टरकार्ड के CEO कौन है? अजय बंगा। SBM स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, हेडक्वार्टर इज इन पोर्ट लुई, मॉरिशस। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड लोन इन सेकंड्स डिजिटल सॉल्यूशन फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स? तो लोन इन सेकंड्स को किस बैंक ने शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, येस बैंक। तो येस बैंक फॉर इट्स कस्टमर हु आर इन्वॉल्व इन रिटेल सेक्टर एंड रिटेल सेक्टर बिजनेस, तो इट हैज़ लॉन्च्ड अ लोन स्कीम लोन इन सेकंड्स एंड ऑनलाइन लोन सर्विस लोन इन सेकंड बाय येस बैंक। येस बैंक हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, CEO प्रशांत कुमार। Star Health and Allied Insurance Company has partnered with which bank for bank assurance recently? तो स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है बैंक एश्योरेंस के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। करूर वैश्य बैंक ने ऑल्सो एक बैंक एश्योरेंस के लिए टाई अप किया है बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ। तो दोनों न्यूज़ है बैंक एश्योरेंस के लिए करूर वैश्य बैंक, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, हेडक्वार्टर इज इन करूर, तमिलनाडु। तो बजाज अलायंस के साथ भी बैंक एश्योरेंस किया है और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के साथ भी बैंक एश्योरेंस किया है। बैंक एश्योरेंस क्या होता है? सर्विस ऑफ बैंकिंग विथ इंश्योरेंस। द अमाउंट रिलीज बाय एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जो AIIB ने कितना फंड दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, $50 मिलियन। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन्स, ECB। ECB जो होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन्स, ECB के तहत। तो ये सेकंड ट्रेंच है $100 मिलियन में से $50 मिलियन। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, चाइना। प्रेसिडेंट इज जिन लिक्विन। Under प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, how much cabinet approved for development of affordable rental housing complex for urban migrants poor? तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत कितनी फंडिंग की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 600 करोड़। सो द इकोनॉमिक पैकेज फ्रॉम द टोटल, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो इकोनॉमिक पैकेज था उसमें उसके तहत ही ये पैकेज फंड ये दिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 600 करोड़। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ था? 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। तो इसका एक टारगेट था फॉर बिल्डिंग अफोर्डेबल 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेस टिल 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2022 तक इनका टारगेट है टू बिल्ड 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउस अंडर दिस स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। द CCI Competition Commission of India has approved the proposal of combination of STX Filmworks and Macro Alliance along with which company? तो ये जो STX Filmworks है इसका टाइप किस कंपनी के साथ हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एरोस इंटरनेशनल। तो एरोस इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो इसके साथ टाई अप हुआ है STX Filmworks और मैक्रो अलायंस का। The operation under which RBI has conducted OMO, open market operation of purchase and sales of GSECs यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर ₹10,000 करोड़। तो कौन सा ऑपरेशन है वो? तो उसका नाम है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट किया है
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने के लिए। कितने अमाउंट के लिए? 10,000 करोड़ का। तो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? जो एक साइमल्टेनियस सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एंड बाइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आरबीआई ने जो किया ऑपरेशन ट्विस्ट इज़ अ साइमल्टेनियस सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एंड बाइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो वही है ऑपरेशन ट्विस्ट बाय आरबीआई। The cabinet has approved how much amount fund capital infusion to 3 public insurance companies, Oriental Insurance, United India Insurance and National Insurance Company। तो कितना ओवरऑल टोटल दिया है इन तीनों गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज को कैपिटल इन्फ्यूजन? तो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, 12,450 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन टुगेदर ऑल 3 गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी। 12,450 करोड़, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Oriental Insurance headquarters is in New Delhi, United Insurance India headquarters is in Chennai, and National Insurance Company Limited headquarters is in Kolkata. As per RBI, which state has topped in market borrowing for fiscal year 21? तो मार्केट बोरोइंग में कौन सा स्टेट सबसे टॉप पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। After the extension of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना till November 2020, व्हाट इज़ द फिनेंशियल आउटले फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट? तो ये जो प्रोजेक्ट जो एक्सटेंड किया गया है जुलाई से नवंबर तक के लिए, तो इसका जो और फिनेंशियल आउटले कितना बढ़ गया है इस प्रोजेक्ट के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 90,000 करोड़। तो 90,000 करोड़ हैज़ बीन इज़ द फिनेंशियल आउटले ऑफ दिस स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो 3 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया टिल नवंबर 2020 तक। The increase in FDI foreign direct investment in India during 2019-20 as per India's international investment position data released by RBI। तो RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कितना परसेंट FDI मतलब कितना अमाउंट FDI इंडिया में इंक्रीज़ हुआ है 2019-20 फिजिकल ईयर का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 19 बिलियन US डॉलर। तो 19 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है FDI में। एंड विच इज़ द कंट्री टॉप सोर्स फॉर FDI इन इंडिया? सो इट इज़ सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है वो टॉप सोर्स ऑफ FDI है इंडिया के लिए। एंड विच आर द सेक्टर विच आर द टॉप सोर्स कंट्रीब्यूटर टू FDI? तो टेलीकॉम सेक्टर इज़ द जनरेटेड, तो टेलीकॉम सेक्टर हैज़ जनरेटेड मैक्सिमम FDI इन इंडिया। और उसके बाद कौन सा है? सर्विस सेक्टर। तो 19 बिलियन डॉलर US डॉलर हैज़ बीन इंक्रीज इन FDI फॉर 2019-20। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजकिरण राय tenure extended for 2 years as MD and CEO of Union Bank of India। SBI setting up e-commerce portal for MSME भारत क्राफ्ट। तो MSME के लिए जो एक e-commerce portal है वो सेट कर रहा है कौन सा बैंक? SBI, जिसका नाम है भारत क्राफ्ट। V सूर्य नारायण become the new MD of Cholamandalam MS General Insurance। Who heads the 9-member working group by IRDAI Insurance Regulatory Development Authority of India to study suitability of surety bond issuance? G Srinivasan। कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ इनोवेटिव पेमेंट। इनोवेटिव पेमेंट क्या कराता है? ये POS पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स प्रोवाइड कराता है, POS टर्मिनल्स। US बेस्ड इंटेल कैपिटल विल बाई 0.39% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 1894 करोड़। तो ये अप्रैल से अब तक में ये 12वां इन्वेस्टमेंट है जो कि रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब तक कुल 24.89% स्टेक्स इन्वेस्ट हो चुका है जियो प्लेटफॉर्म पे, जिसमें सबसे ज़्यादा फेसबुक ने किया था 9.9%। और भी कंपनीज है, सिल्वर लेक, मुबाडला, जनरल अटलांटिक। तो कुल 12 फॉरेन एंटाइटीज़ है जिसने जियो में इन्वेस्ट किया है। कोल इंडिया लिमिटेड एंड नेवले लिग्नाइट कॉर्पोरेशन साइंड अ पैक्ट टू फॉर्म 50-50 जॉइंट वेंचर टू डेवलप 5,000 मेगावाट सोलर एंड थर्मल पावर असेट्स। पेटीएम विल एक्वायर रहेजा QB जनरल इंश्योरेंस कंपनी फॉर $76 million। The amount allocated for जल जीवन मिशन टू हिमाचल प्रदेश बाय गवर्नमेंट 326.20 करोड़। तो अब तक इस फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए जो जल जीवन के लिए फंडिंग की जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश इज द 17th स्टेट टिल डेट नाउ इन दिस ईयर। भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर 10 to 18 years minors launched by Fino Payment Bank। Ola has partnered with PhonePe for digital payment। The cabinet has recently approved agriculture infrastructure fund विथ एन आउटले ऑफ 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का ये फंड आउटले। सेबी हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर डेटा एक्सचेंज।
द चेयरमैन ऑफ 9-member वर्किंग ग्रुप बाई IRDAI टू लुक इन टू पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग पैंडेमिक रिस्क पूल. इट इज़ हेडेड बाय सुरेश माथुर. तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.